कल कांग्रेस पार्टी द्वारा 8 लोकसभा उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया। इसमें एसआर के गुट पर हुड्डा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव की चर्चा में। जैसा कि आपको बता दें, हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी द्वारा जयप्रकाश जेपी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा यहां से भाजपा द्वारा रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया गया है। जेजेपी से नैना चौटाला को और इनेलो से सुनैना चौटाला को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ पर हुड्डा गुट की खूब चलती दिखाई दे रही है। जयप्रकाश जेपी हुड्डा खेमे से आते हैं और जयप्रकाश जेपी 3 बार पहले हिसार लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। यह उनका 8वां लोकसभा चुनाव है। यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश जेपी में कड़ा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करते हैं भिवानी लोकसभा सीट की। भिवानी लोकसभा सीट से राव दान सिंह को कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। राव दान सिंह हुड्डा खेमे से आते हैं और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर श्रुति चौधरी भी टिकट मांग रही थी जो एसआर के गुट से आती हैं। राव दान सिंह का सीधा मुकाबला बीजेपी के धर्मवीर सिंह से होगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट की। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी द्वारा कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया गया है। कुमारी शैलजा इससे पहले भी सिरसा से सांसद रह चुकी हैं। कुमारी शैलजा एसआर के गुट से आती हैं और एसआर के गुट सिरसा सीट पर ही लोकसभा टिकट पाने में कामयाब हो सका है। कुमारी शैलजा की सीधी टक्कर अशोक तंवर से होती दिखाई दे रही है। चाहे बात करें कुमारी शैलजा की और चाहे अशोक तंवर की, दोनों ही पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में होता दिखाई दे रहा है। अब बात कर देते हैं हम फरीदाबाद लोकसभा सीट की। फरीदाबाद सीट से महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। महेंद्र प्रताप सिंह भी हुड्डा खेमे से आते हैं और पूर्व में हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उनका भी खासा दबदबा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में दिखाई देता है। उनकी सीधी सीधी टक्कर कृष्णपाल गुर्जर से होती दिखाई दे रही है। दोनों गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर भी हुड्डा खेमा अपनी पकड़ बनाता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अंबाला लोकसभा सीट की। अंबाला लोकसभा सीट हालांकि रिजर्व सीट है। यहाँ से वरुण मुलाना को टिकट दिया गया है। वरुण मुलाना फूलचंद मुलाना के बेटे हैं और फूलचंद मुलाना पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और वरुण मुलाना भी मुलाना विधानसभा सीट से विधायक हैं और हुड्डा खेमे से आते हैं और हुड्डा यहाँ पर भी अपने उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं करनाल लोकसभा सीट की। करनाल लोकसभा सीट से दिव्यांशु बुद्धिराजा को उम्मीदवार बनाया गया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा युवा कांग्रेस से आते हैं। इससे पहले वो एनएसयूआई से जुड़े हुए थे और हुड्डा खेमे से संबंध रखते हैं। युवा चेहरे हैं, 31 वर्ष की उनकी उम्र है और इनको मनोहर लाल खट्टर के सामने उम्मीदवार बनाया गया है। और दिव्यांशु बुद्धिराजा पंजाबी समुदाय से आते हैं और क्योंकि सामने भी मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर भी हुड्डा खेमा अपने उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाने में कामयाब हो गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट की। सोनीपत लोकसभा सीट से सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया गया है। सतपाल ब्रह्मचारी भी हुड्डा खेमे से आते हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला गया है क्योंकि भाजपा पार्टी द्वारा मोहनलाल बड़ौली को टिकट दिया गया है। मोहनलाल बड़ौली भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला इनमें देखने को मिलेगा। आपको बता दें, सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक इस समय विधानसभा में हैं। अब बात करते हैं हम रोहतक लोकसभा सीट की। रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस समय भी वो राज्यसभा सांसद हैं और यहाँ पर हुड्डा खेमा काफ़ी मजबूत दिखाई देता है और इस तो यूँ कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोहतक गढ़ माना जाता है। अब बात करें रोहतक लोकसभा सीट की तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी द्वारा अरविंद शर्मा को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है और अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा नॉन जाट वोटों पर अपना असर दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो अरविंद शर्मा के लिए यहाँ राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 8 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटों पर
हुड्डा खेमा अपनी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने उम्मीदवार घोषित करवाने में कामयाब रहे हैं और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, चाहे बात करें हम भिवानी की, सिरसा की और इसके अलावा रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और इसके अलावा हिसार लोकसभा सीट पर भी रणजीत सिंह चौटाला और जयप्रकाश जेपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा भाजपा या कांग्रेस कौन किस सीट पर अपनी विजयी करने में कामयाब होता है। आगे भी इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहें दैनिक टॉक्स के साथ, क्योंकि दैनिक टॉक्स ही वो चैनल है जो रखता है हर खबर पर नज़र और आगे भी हम आपको इसी तरीके की वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।